वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अलीगढ़ में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। दरअसल आपको पूरी खबर बता दें, लॉकडाउन के दौरान पुलिस मार्केट को तय वक्त के बाद बंद कराने के लिए गई थी। यहां पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक इजाजत दी गई थी कि आप दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बंद करना होगा। लेकिन जब पुलिस दुकानें बंद करने यहां पर पहुंची तो उसके बाद देखिए सड़क पर क्या तस्वीर सामने आई। पत्थरबाजी होने लगी, लोगों ने यहां पर खूब पत्थरबाजी की है। अलीगढ़ की यह खबर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जाने लगे तो इधर से भी ईंट पत्थर खूब चले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अलीगढ़ की सबसे पहली बात तो यह है कि अलीगढ़ में इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन यहां पर जब पहले से ही यह सूचित किया गया था कि 10 बजे के बाद आपको दुकान बंद करना है, उसके बाद इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। ऐसा है 10 बजे यहाँ दुकान बंद कराई जा रही थी। दुकान बंद कराने के दौरान दो सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। इस बीच में उनको आपस में इनमें पथराव हो गया। इनको छुड़ाने के लिए जब हमारा कर्मचारी अंदर गया, जुनैद सिपाही, तो उसको पत्थर लगा जिससे वो घायल हो गया। इस पर घायल होने के बाद जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 मिनट बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस जिस तरह लॉकडाउन की कार्रवाई का पालन करा रही थी, उस समय जो पुलिस पर पथराव हुआ। नहीं, 10 बजे मार्केट बंद कराया जा रहा था। शुरुआत जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी से हुआ है, लेकिन जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ ये तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। कितने लोग घायल हुए इसमें? एक पुलिसकर्मी घायल। अच्छा, क्या ऐसा महिला कांस्टेबल को घेर लिया था? नहीं, महिला कांस्टेबल को नहीं गया। और अब खबर बिहार के अररिया से, जहां पर जवान के साथ हुई बदसलूकी पर आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी करने वाले एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी का पास मांगने पर कृषि अधिकारी और एएसआई ने होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी की थी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद फोन कर जवान से माफी मांगी है। सुनिए उस समय क्या किया था। हमारा पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी हम 12 वर्ष से हमारे बीच बंद हो गया। कैसे हो गया शादी मामला? तू अभी अंदर आता जब कोरोना संक्रमण के बीच ड्रोन की मदद से आसमान से दिल्ली में निगरानी हो रही है। दिल्ली के मदनगीर इलाके में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से इलाके का जायजा लिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके के ऊपर ड्रोन मंडरा रही है और हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस तरह से पूरे इलाके को एक ही नजर में देखा जा सकेगा, जो कि काफी मददगार भी होगा कि लॉकडाउन में कहां-कहां पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है या नहीं। जो देश ही नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनके अंदर कोरोना वायरस छिपा बैठा है। इसीलिए वो अनजाने में कोरोना फैला देते हैं। बिना लक्षण वाले ऐसे मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहा जाता है। माना यही जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मामले 50% के आसपास हैं। ये चिंता की बात है, क्योंकि बिना लक्षण वाले वायरस को समझना बेहद जरूरी है। वो कहा था कि भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षणों वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस नहीं ले पाने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसलिए अब चोरी चोरी चुपके चुपके अटैक करने वाले कोरोना के इस अंदाज पर दहशत बढ़ गई है। सवाल है कि क्या आईसीएमआर को अब कोरोना टेस्टिंग के मानक बदलने चाहिए। आईसीएमआर ने कोरोना पर 20 मार्च को जो रणनीति घोषित की थी, जिसके तहत सभी गैर लक्षणों वाले वो लोग जो विदेशों से लौटे थे उन्हें अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया। ऐसे लोगों का परीक्षण तभी हुआ जब उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे लोगों के घर वाले जो उनके संपर्क में थे उन्हें भी घर पर क्वारंटीन किया गया।
गैर लक्षणों वाले वो लोग जो कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में रहे हों और हाई रिस्क वाले हों, उन्हें मरीज से संपर्क के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच टेस्टिंग कराने को कहा गया। आईसीएमआर ने 9 अप्रैल को अपनी टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव किया, जिसके तहत उन व्यक्तियों की टेस्टिंग जरूरी की गई जिनमें कोरोना के लक्षण हों और उन्होंने बीते 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो। कोरोना के मरीज के संपर्क में आए सभी लोग जिनमें लक्षण दिखे हों, सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हों और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों वाले सभी मरीज, बिना लक्षण वाले लेकिन हाई रिस्क वाले ऐसे व्यक्तियों को 5 से 14 दिन के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा गया जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों। लक्षण वाले मरीजों को लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर RT-PCR टेस्ट कराने को कहा गया और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आए तो 7 दिनों बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने को कहा गया। लेकिन अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद मास टेस्टिंग कैसे हो, ये चुनौती बन गई है। You cannot, test everybody at this stage because there are limitations of the kits as well as the facilities as far as testing is there. So once, in coming few weeks, the testing ability as it's been gradually increasing, we have seen that more and more people are getting tested. So probably once we have more and more kits and more indigenous kits which are coming up, which are there, we will be able to do more and more testing for the asymptomatic people also. इस बीच बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने रखने के बावजूद सरकार टेस्टिंग गाइडलाइन बदलने पर अभी किसी बदलाव को तैयार नहीं दिखती। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगा है। ऐसे में इस पर कोई नई समझ जल्द विकसित हो, इसका इंतजार सबको है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चाइना से रैपिड टेस्ट किट्स मंगवाए गए, राजस्थान में इनका इस्तेमाल किया गया जहां पर ये फेल हो गए, लेकिन अब राजस्थान के बाद यूपी में भी रैपिड कोरोना टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। उधर हरियाणा ने चीनी किट को महंगा बताकर 1 लाख किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। आरोपों से घिरा चीन अपनी किट को सही बता रहा है। कोरोना वायरस से जंग में चीन का धोखा, खराब निकले चाइनीज रैपिड टेस्टिंग किट। खराब रैपिड टेस्टिंग किट से कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग? कुछ दिनों पहले बड़ा शोर था रैपिड टेस्टिंग किट का। ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना संक्रमितों को पकड़ने में आसानी होगी, लेकिन कल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने चीनी किट पर सवाल उठाते हुए कोरोना के रैपिड टेस्ट को बैन कर दिया। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ। राजस्थान ने चीनी किट के खिलाफ शंखनाद किया तो धीरे धीरे शिकायतों की बाढ़ आने लगी। उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए किए जा रहे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि नोएडा में बने हॉटस्पॉट में 100 संदिग्ध लोगों पर रैपिड टेस्ट किया गया था और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इससे पहले राजस्थान के कोटा से यूपी लौटे करीब 7,500 छात्रों की भी स्क्रीनिंग इसी से की जा रही है। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल गाजीपुर के एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट को फिलहाल रोक दिया गया है। 8,500 जांच इस रैपिड टेस्टिंग किट से किए गए थे, सब के सब नेगेटिव आए, लेकिन आईसीएमआर के निर्देश के बाद इसे रोक दिया गया है और जब तक दोबारा से आईसीएमआर इसे जारी नहीं करता तब तक उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट बंद रहेगा। यूपी की तरह हरियाणा ने भी कड़ा कदम उठाया है। हरियाणा ने चीनी रैपिड टेस्ट किट के आयात को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके पीछे फिलहाल वजह किट की ऊंची कीमत बताई गई है। हरियाणा ने चीनी कंपनी को 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर किया था।
हरियाणा सरकार का कहना है कि वो मानेसर में बनाए जा रहे देसी किट पर ही भरोसा करेगी। हरियाणा में कोरोना के रोगियों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्ट किट्स आ चुकी हैं और 15,000 किटों के साथ हरियाणा में टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि ये किटें हरियाणा के मानेसर में ही तैयार हुई हैं, जबकि देश भर में इन किटों को मंगाने के लिए चाइना पर आश्रित रहना पड़ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने 1 लाख किटों के लिए चाइना को ऑर्डर भेजा था, लेकिन वही किटें जब मानेसर में आधे से कम दामों पर और बेहतर क्वालिटी में मिली तो हरियाणा सरकार ने चाइना की बजाय मानेसर में बनी किटों से टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीनी रैपिड टेस्ट की बढ़ती शिकायत के बाद आईसीएमआर भी एक्शन में आ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कल निर्देश जारी कर सभी राज्यों से 2 दिनों के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोकने को कहा है। आईसीएमआर की 8 विशेषज्ञों की टीम रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करेगी। कई राज्यों ने इसके नतीजों में 6% से 71% के उतार चढ़ाव की शिकायत की थी। जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही लिंक्ड है। चीनी किट पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चीन का दावा है कि उसके रैपिड टेस्टिंग किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। चीनी दूतावास से जुड़े सूत्र का कहना है कि चीनी किट की गुणवत्ता सिद्ध है, उसमें कोई खराबी नहीं। कई राज्यों से चाइना से आए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की शिकायतों के बाद आईसीएमआर ने कहा कि अगले 2 दिन तक राज्य इसका यूज ना करें। वो 8 ऐसी क्रैक टीम्स इन राज्यों में भेज चुके हैं जो जाकर इन बैचेस को चेक करेंगे और इनकी फॉल्ट्स देखेंगे, क्योंकि चाइना से आए ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट एक भारत में सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया भी इस कारण से रुक गई है। चीनी सामान के साथ एक अजीब बात है, जब भी चीनी सामान का जिक्र आता है आमतौर पर लोगों के जहन में खराब और सस्ता सामान आता है। डर है कि कहीं रैपिड टेस्टिंग किट का विवाद इस छवि को और मजबूत न कर दे। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां जान बचाने का संकट है, वहीं इस बीच बड़ी डील्स भी हो रही हैं। लॉकडाउन के बीच जियो और फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। फेसबुक ने दरअसल जियो प्लेटफॉर्म में 43,000 करोड़ के निवेश का ऐलान कर दिया है। भारत और दुनिया के बड़े मुल्क कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बीच हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ी डील को लॉक कर लिया। डील के तहत जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक 43,574 करोड़ का निवेश करेगा। इस निवेश से जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो गई है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गई है। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. And that's a big deal. जियो ने 4 साल पहले धमाकेदार शुरुआत की थी। इसने टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड से लेकर ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगातार अपना विस्तार किया है। जियो के करीब 38 करोड़ ग्राहक बताए जाते हैं, जबकि फेसबुक के भारत में 40 करोड़ यूजर्स हैं। इस लिहाज से 2 धाकड़ों की ये डील बड़ी है। फेसबुक का कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से छोटे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, फेसबुक चाहता है कि फेसबुक की मदद से अब वो बिजनेसेस इंटरनेट पे आएं और अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें। व्हाट्सएप, जिसको फेसबुक ओन करता है, ऑलरेडी 400 मिलियन यूजर्स उसके हिंदुस्तान में है, यानी कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है उनमें से 80% लोग अभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन सत्या रंजन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।